नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस। आई एम धर्म सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, या 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या होता है। जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनका 0 और 90 डिग्री का मान क्या होता है, इसको हम सबसे पहले आप यहाँ पर ड्राइव करना सीखेंगे। इनको कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैसे मिलती है, और उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम इसी को कवर करने वाले हैं और इसको हम खूब अच्छी तरह से समझाएंगे। आप सभी लोग इसको ध्यान से समझना। फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, केवल ये समझने के लिए है, और आपको तो टेबल याद करना है, उसके क्वेश्चनों को हल करना है। लेकिन अगर आपको ये इस तरह का तरीका पता रहेगा तो ये वैल्यू कहाँ से आई, इसको हम सीखते हैं। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है। समकोण त्रिभुज में ये कोण, अगर हम इसको 60 ये 90 कोण डिग्री का कोण है। अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो 60 होगा। अब यहाँ पर ये कंडीशन आती है कि अगर इसको हम धीरे धीरे नीचे को लाते हैं, मतलब इस कोण को घटाते हुए चलते हैं एकदम नियरेस्ट, एक समय ऐसा आए कि अभी ये 60 डिग्री का है, 60 से घटेगा तो 59 होगा। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इसको मैक्सिमम हम इसको 60 मान लेते हैं। 60 से ये घटेगा तो 59, 58, 57, 56, 55, धीरे धीरे क्लोज जाएगा, 45 पहुँचेगा। 45 से फिर और कम होगा तो 30 आएगा, 15 आएगा, 7.5 आएगा। फिर एक समय आएगा कि ये भुजा एकदम इस पे जब एंगल 0 हो जाएगा तो ये जो हमारा कर्ण की भुजा है वो इस पे आ जाएगी। कहने का मतलब इसकी 6 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन में आप देखें कि पहले तो ये आपके सामने है, अगर ये कोण इससे कम हो जाता है तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, और ये कोण जो है पहले यहाँ था और अब ये इतना हो गया, मतलब ये कोण इतना आ गया, ठीक है। ए बी, अब ये सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब दूसरी स्थिति आती है कि इसमें ए ही है, ए बी ही है, ठीक है। और ये कोण क्या है कि ये कोण तो पहले इतना ही था, ठीक है, लेकिन अब ये जो घट करके इतना हो गया, यहाँ पर सी आ गया, ठीक। फिर आगे ये बढ़ता है, ये और नीचे को आता जाता है, कोण ये इतना हो गया, पहले ये इतना था, अब ये और कम हो गया। फिर आगे ये बढ़ता है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये 90 है, कोण ये इतना है। फिर इसके बाद आप देखिए ये कोण घटता हुआ चला जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। कोण इतना बड़ा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना। ये नंबर 1 है, ये 2 है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा हो गया। फिर आप ये देखें, ठीक है, ये कोण इतना हो गया, बी है, और ये सी आ गया। और एक समय ऐसा आ गया लास्ट में कि ये जो कोण पहले था ये इतना था, अब ए है, ये बी है, और ये सी है। मतलब ये भुजा आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एंगल बना है ये कोण खत्म हो गया, क्योंकि ये जो भुजा है इस भुजा पे आ गई, ए सी ए बी के बराबर आ गया। कहने का मतलब ये कोण कितना हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ए बराबर 0 डिग्री आ गया।
ए का कोण हमारा 0 हो गया। पहले 60 था, घटते घटते 45, 30, 15, 17, 7.5, 7, 6, 5, 3, लास्ट में 0 डिग्री आ गया। देखिए अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी भुजा थी, जैसे जैसे कोण घटता गया उसकी जो है वैल्यू, ये जो भुजा है इसकी नज़दीक आती गई। जैसे जैसे कोण 0 के क्लोज में आया, डिग्री जो वैल्यू थी 60 से घट के 0 के क्लोज में आ गई या 0 के बराबर आ गई, क्लोज का मतलब 0 के बराबर आ गई, तो ये भुजा इसके बराबर आ गई। मतलब हमारा कर्ण जो था वो आधार के बराबर आ गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई। तो यहाँ पर आप अब आराम से हम निकाल सकते हैं। देखें साइन थीटा बराबर होता है P/H, ये होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। और इसी तरह से सारे कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, टेन थीटा बराबर होता है P/B, कॉट थीटा बराबर होता है B/P, सेक थीटा बराबर होता है H/B, और कोसेक थीटा बराबर होता है H/P। ये हमारा आइडेंटिटी है, जो हमारे फार्मूले हैं जिसको हमने इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है। इसी के सहारे से देखें साइन, अब थीटा यहाँ पे क्या आ गया, थीटा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, कोण 0 हो गया, तो साइन 0 डिग्री बराबर होगा, फार्मूला वही रहेगा P/H। P अब यहाँ पर P क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि यह भुजा धीरे धीरे घटती गई, लंब हमारा घटता गया, पहले इतना बड़ा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, लास्ट में यहाँ पे C पहुंच गया, तो ये खत्म हो गया। तो ये हो गया BC बटा लंब, और कर्ण आपका ये था, ये आ गया यहाँ पे, तो ये BC बटा AC, और BC बराबर कितना आ गया, क्योंकि BC यहाँ से घट के यहाँ आ गया, 0 आ गया, तो ये हो गया 0, और AB तो AB ही, AC तो AC है, AC को AC मान लो, AB मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों तो बराबर आ गया। तो अब 0 को किसी से भाग देंगे तो क्या आ गया, 0, तो साइन 0 के बराबर हो गई 0, और यहाँ पर AB बराबर हो गया AC के, ठीक है, और थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। अब आगे चलिए, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस बराबर होता है B/H, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसमें आधार तो ये है AB और कर्ण है AC, तो ये हो गया AB और कर्ण है AC, ये आधार हो गया, और ये भुजा यहाँ से आके यहाँ आ गई है, तो ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो ये AB/AC, और ये बराबर हो गया AB/AB कह सकते हो, या AB/AC, और ये बराबर 1, क्योंकि AB बराबर है AC के। तो हम क्या करेंगे, AB में बदल दें या AC में बदल दें, तो कॉस 0 का मान हो गया 1, ठीक है। अब tan को लेते हैं, tan 0 डिग्री, 0 डिग्री है, और tan थीटा बराबर होता है P/B, मतलब तो यहाँ है BC, और ये हो गया AB, अब BC है यहाँ 0, तो ये हो गया AB, और 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो tan 0 का मान भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। साइन कॉस tan आ गया। अब ऐसे भी देखो
टेन साइन अपान बटे कॉस बराबर टेन के होता है, तो 0 1/0 आ गया। टेन के बाद अब आता है कॉट, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट बराबर होता है, इसका उल्टा हो जाएगा AB बटा BC। अब यहाँ AB तो AB है, लेकिन BC का मान क्या है, 0 है। कॉट बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार तो हमारा होगा AB और BC है लंब, और लंब है 0। और किसी संख्या को अगर 0 से डिफाइन किया जाता है तो ND होता है, नॉट डिफाइंड, अनंत कह सकते हैं, अपरिभाषित। ND या अपरिभाषित। ठीक है, ND ओवर नॉट डिफाइंड। साइन कॉस टेन कॉट हो गया सेक, और 0/1 का उल्टा 1/0 वही आ जाएगा। सेक 0 डिग्री बराबर होता है, सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो AC बटा AB होगा। और AC बटा AB का मतलब हो गया AC बटा AC कर दो, क्यों, और ये मान एक ही आएगा, AB बराबर AC के। ठीक है, अब सेक थीटा के बाद आता है कॉस थीटा, सॉरी कोसेक 0, और कोसेक बराबर हो जाएगा AC बटा BC, और AC हमारा तो है, लेकिन BC यहाँ पे 0 है, तो AC बटा 0 का बराबर हो गया ND नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ओके बच्चों, तो ये था आपका 0 डिग्री का मान, 0 का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के साथ। अब हम सीखेंगे 90 डिग्री का मान। ओके, आइए बच्चों देखें, ये समकोण त्रिभुज ABC है, और यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज है, और ए का मान कुछ भी है, 60 है, 75 है, 90, सॉरी 90 से कम है, जो भी है, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों का जोड़ 90 होगा। अब ये कुछ जितना ये घटेगा उतना ये बढ़ेगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को इसकी तरफ को ले आते हैं, मतलब ये कर्ण है, सबसे लंबी भुजा है, ये लंब है और ये आधार है, हम इसको जैसे जैसे इसके क्लोज में आएंगे तो ये कोण बड़ा होता जाएगा, ये कोण छोटा होता जाएगा। मतलब ए अगर बी के क्लोज पास में आता है तो एक समय आ जाएगा कि ए बी पे आ जाएगा और कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। तो ये कोण 90 जब हो जाएगा, जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि ये सीधी रेखा हो जाएगी, और ये कोण 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जैसे मान लो हमारा ये था, देखिए पहले बच्चों ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया, बी अपनी जगह पे है और सी भी अपनी जगह पे है। ये कोण जो है पहले इतना था, अब यहाँ पर बड़ा हो गया, ये कोण आ गया। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए ये हो गया, और ये जो है बढ़ता चला जा रहा है, ABC। ठीक है, ये कोण इतना हुआ, आगे और फिर बढ़ेगा ये, सॉरी ये डॉट लाइन से होगा, ठीक है, ये कोण इतना हो गया, ये 90 है, ये यहाँ पहुंच गया सी। फिर ये देखिए ये यहाँ आ गया, ये कोण जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कोण ए का मान बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन सी का मान घटता हुआ चला रहा है। मतलब हम जैसे जैसे ए बी की तरफ बढ़ेगा, ए का मान बी की तरफ को आएगा, ए बी के क्लोज में आएगा, तो ए का मान तो बढ़ता जाएगा, लेकिन सी का मान घटता हुआ चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसे आएगी जहां पर
ए और ये बी और ये हो गया सी। ए भी बी के पास ही आ गया, ये घटते घटते ए के पास आ गया। कहने का मतलब ए कोण 90 डिग्री का बन गया। और ये बन गया, ऐसी कंडीशन में ये जो भुजा थी इस भुजा के क्लोज में आ गई। कहने का मतलब ये जो ए था यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये जो कण था ये घूम करके AC के बराबर आ गया। बहुत ध्यान समझना कि जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ को बढ़ते हैं ए का मान बढ़ता जाएगा और एक समय आ जाएगा ए बी पे पहुंच जाएगा, तो जब बी 90 है तो ए का मान भी 90 हो जाएगा। कहने का मतलब ये सी कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी कोण 0 हो जाएगा, ए 90 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो कण है AC वो BC के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर AC BC के बराबर आ जाएगा, कण जो है लंब के बराबर आ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण। यही फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री। अब साइन बराबर होता है लंब बटा कण, तो यहाँ पर लंब क्या है, ये हमारा BC है, ये हो गया P/H, मतलब ये लंब हो गया BC और कण हो गया AC। और ये जो है देखे यहाँ पर ये BC और AC दोनों बराबर हो गया, तो हम इसको BC ही लिख सकते हैं। और ये बराबर 1 क्यों आ गया, क्योंकि AC बराबर हो गया है BC के और थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान B/H होगा, तो B/H का मतलब आधार बटे कण, और आधार हो जाएगा AB बटा AC। अब देखिए AB में यहाँ पे एक समय आ गया AB, ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 बटा AC और ये बराबर 0। tan 90 डिग्री तो P/B, अब P यहाँ लंब वही है BC, आधार हो गया AB। BC तो ठीक है लेकिन AB क्या है, 0 है, और 0 जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, cos 90 बराबर हो गया B/P, तो AB बटा BC, और AB यहाँ पे क्या है, 0 है, और ये हो गया BC, और 0 1 से बात करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब sec 90 डिग्री और sec थीटा बराबर होता है cos का उल्टा, तो H/P हो जाएगा, H/B हो जाएगा, और ये हो जाएगा AC बटा AB। अब यहाँ पर AC बटा AB, तो AC बटा AB, तो AC क्या हो गया, BC के बराबर है, और AB, AC तो AC है ही है, AC कह सकते हैं, AC BC के बराबर है, दोनों कह सकते हैं। और AB हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये 0 और बटा AC, और ये बराबर अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हम कोसेक 90 पे, तो ये हो गया H/P, और H/P तो AC बटा BC हो गया, AC बटा BC, और ये दोनों बराबर हो गए, और बराबर हो जाएंगे तो AC बटा AC हम कर देंगे, क्यों, और ये बराबर 1, क्योंकि AC बराबर है यहाँ पर BC के। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 0 और 90 डिग्री के 0 डिग्री और 90 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहाँ पर निकालना सीखा। क्या इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब इसको आगे हम एक टेबल में सीखेंगे कि जहाँ पर हम इसको याद करेंगे
और उसका यूज हम अपने क्वेश्चनों में को हल करने में करेंगे। ये तो आपको हल निकालने का तरीका आपने यहाँ पे सीखा, तो आप सभी लोग इसको थोड़ा ज़्यादा समझें, ये आगे अगली क्लासों में आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आप 10th क्लास के लिए आप इसके आगे की टेबल को समझना और याद करना और ये टेबल को बनाना सीखना, जिससे आपको आसानी से सवाल अच्छी तरह से आ जाए और क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप कर सकें। तो आप सभी लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को स्किप करके कभी ना देखें, जिससे कि आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।